मातृभूमि। कवि परिचय। सोहनलाल द्विवेदी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जिनकी कविताएं देशप्रेम और समाज सेवा के भाव से भरी हुई थी। उनका जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कविताएं सरल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन वे गहरे विचार और प्रेरणा का स्रोत थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। मुख्य विषय: एक, भारत के प्रति प्रेम और गर्व। कविता में मातृभूमि की महिमा, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और वीरता का वर्णन है। संस्कृति और परंपराओं का सम्मान। कविता भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सम्मानित करती है। कविता का सार। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने मातृभूमि में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया है। हिमालय भारत के उत्तरी गौरव का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर मां के चरणों को स्पर्श करता है। इस पुण्य भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। कवि को भारत की भूमि पवित्र और स्वर्णिम प्रतीत होती है। भारत के पर्वतों में झरने, हरे वनों में पक्षियों की चहचहाहट और बगीचों में कोयल की कूक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करती है। यहाँ की शीतल हवा सभी को ताजगी देती है। भारत विविध धर्मों की भूमि है जहाँ महान जीवन मूल्य विकसित हुए। राम, सीता, कृष्ण और बुद्ध जैसी महान विभूतियों की यह जन्मभूमि है जिन्होंने अमूल्य जीवन संदेश दिए। कविता की व्याख्या। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चमकता है, नीचे चरण तले झुक, नित सिंधु झूमता है। व्याख्या। हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे नदियां, सिंधु, रोज खुशी से झूमती रहती हैं, मानो पर्वत के चरणों में झुक रही हों। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। व्याख्या। गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी नदियां अपने किनारों पर लहराते हुए बहती हैं। इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलती जाती है, जिससे धरती की शोभा बढ़ जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। व्याख्या। कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। यह वह भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है, और यही उनकी मातृभूमि है जिसे वे गर्व से अपना कहते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। व्याख्या। कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं जहाँ की पहाड़ियों से कई झरने बहते हैं और झाड़ियों में चिड़िया मस्ती में चहकती रहती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। व्याख्या। इस भूमि में घने आम के बगीचे, अमराइयाँ हैं, जहाँ कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है। यहाँ की ठंडी और सुगंधित हवा शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। व्याख्या। कवि अपनी भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। यह भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है, जिससे उनका गहरा संबंध है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। व्याख्या। यह वही भूमि है जहाँ भगवान राम, रघुपति और माता सीता का जन्म हुआ था। यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। व्याख्या। इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी,
वह जन्मभूमि मेरी। व्याख्या। कवि बताते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है, जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए, और बुद्ध भूमि भी है, जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ। यही कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिसे वे गर्व से अपनाते हैं। कविता से शिक्षा। मातृभूमि का सम्मान। इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए और उसकी महिमा को समझना चाहिए। संस्कृति का आदर। हमें अपनी संस्कृति, धर्म और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। महान व्यक्तित्वों का अनुसरण। कविता बताती है कि महान व्यक्तित्वों के जन्म से देश को दिशा मिलती है। हमें उनके योगदान को याद रखते हुए समाज और देश की भलाई के लिए काम